आज का टॉपिक है मेवाड़ का राणा कुंभा एवं उसकी उपलब्धियां। मैं शिव कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। महाराणा कुंभा का जीवन परिचय। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता महाराणा मुकल थे एवं माता सौभाग्य देवी थी। माता सौभाग्य देवी परमार वंश की थी। महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक अल्प आयु में ही 10 वर्ष की आयु में 1433 में हुआ था। 1433 में ही महाराणा कुंभा अल्प आयु में मेवाड़ का महाराणा बने। महाराणा कुंभा की प्रारंभिक समस्याएं दो प्रमुख रूप से थी। एक तो उनके पिता की हत्या हो चुकी थी। महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या चाचा और मेरा नाम के दो व्यक्तियों ने कर दी थी। उनको सजा देना महाराणा कुंभा का प्रमुख कार्य था। दूसरा, मारवाड़ के रणमल राठौड़ के प्रभाव को मेवाड़ में रोकना कुंभा के लिए आवश्यक था। इनमें सबसे पहले महाराणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा और मेरा को सजा दी। इन्होंने रणमल राठौड़ को मारवाड़ से अपने पिता के हत्यारों का दमन करने के लिए सैनिक सहित बुलाया। रणमल मेवाड़ पहुंचा और इसके बाद चाचा और मेरा की हत्या कर दी गई और कुंभा की पहली समस्या का समाधान हो गया। दूसरी समस्या थी, कुंभा मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों को दबाने लगा। इस कारण मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों ने रणमल से वैमनस्य करना शुरू कर दिया। इसलिए रणमल को कुचलना कुंभा के लिए आवश्यक था। रणमल को जहर देकर मार दिया गया और इस प्रकार प्रारंभ में कुंभा की दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा को पता चला, जो मेवाड़ में था, तो वह मारवाड़ की ओर भागा। कुंभा ने उसका मारवाड़ तक पीछा किया, किंतु जोधा वापस आ गया और मेवाड़ की हंसाबाई, जो कुंभा की दादी थी और जोधा की बुआ थी, तो हंसाबाई की मध्यस्थता से रावजोधा एवं कुंभा में समझौता हुआ और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। इस प्रकार मारवाड़ की तरफ से भी कुंभा को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के छोटे पुत्र रायमल से करवा दिया गया और इसके बाद मारवाड़ से संबंध ठीक रहे। मेवाड़ के राणा कुंभा की मालवा पर विजय की बात करें या मेवाड़ और मालवा के संबंधों की बात करें तो इस समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था और मेवाड़ और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि मालवा या मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा कुंभा के विद्रोहियों को शरण दी गई और दूसरा, महमूद खिलजी ने स्वयं हुसंग शाह के पुत्र उमर खां को मालवा की गद्दी से हटा दिया था और स्वयं सुल्तान बन गया था और इसके बाद उमर खां ने महमूद खिलजी के विरुद्ध कुंभा से सैनिक सहायता मांगी थी। इसलिए भी कुंभा ने इसे अवसर मानकर मालवा के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। मेवाड़ के राणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच 1433 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। इसमें महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को परास्त कर दिया और मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया। इतिहासकारों ने कहा है कि कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को 6 महीने तक अपनी कैद में रखा और उसके बाद फिर उसे छोड़ा। जब कुंभा की कैद से महमूद खिलजी मुक्त हुआ तब वह गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास पहुंचा और वह कुंभा के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच चंपानेर की संधि हुई। यह संधि 1456 में हुई। इसमें दोनों ने यह निश्चित किया कि वह कुंभा के राज्य पर आक्रमण करेंगे और मेवाड़ को जीतकर आपस में बांट लेंगे। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन दोनों ने मेवाड़ पर 1457 में आक्रमण किया। महमूद खिलजी बदनौर के युद्ध में पराजित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुंभा ने 2 बार मालवा के शासक को पराजित किया या मेवाड़ी सेना के द्वारा मालवा का महमूद खिलजी 2 बार पराजित हुआ।
महाराणा कुंभा के गुजरात के शासक पर विजय की बात करें या राणा कुंभा और गुजरात के संबंधों की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मालवा का महमूद खिलजी गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास चला गया था और वो मेवाड़ के शासक के विरुद्ध एक समझौता कर रहा था। एक और बात देखने में आती है कि मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने नागौर के शम्स खां को सहायता दी थी और जब मालवा और गुजरात के शासक ने मिलकर मेवाड़ के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए एक संधि कर ली और उसके बाद फिर दोनों ने आक्रमण किया। महमूद खिलजी तो बदनौर के युद्ध में पराजित हुआ, कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ के दुर्ग में पराजित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राणा कुंभा मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन दोनों को पराजित करने में सफल रहा। कुंभा की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। कला साहित्य के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां मेवाड़ के लिए गौरव का विषय थी। सबसे पहले अगर हम देखें दुर्ग निर्माण, वीर विनोद में श्यामल दास ने लिखा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने कराया था। कुंभा का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। कुंभा द्वारा बनवाए गए प्रमुख दुर्गों में कुंभलगढ़ का दुर्ग, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग, बरनौर का दुर्ग, भूमट का दुर्ग आदि प्रमुख हैं। उसने कई स्तंभों का निर्माण करवाया। जैसे विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने 1440 में मालवा विजय की स्मृति में करवाया। यह 9 मंजिला है और इसकी मूर्तियों को अजायब घर कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बड़ी सुंदर नक्काशी के साथ बनाई गई हैं। फर्ग्यूसन नामक वास्तुकार या वास्तु विशेषज्ञ ने तो कहा है कि विजय स्तंभ की तुलना उसने रोम के टार्जन से की है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन मतावलंबी जीजा ने करवाया था। यह 7 मंजिला है। साहित्य के क्षेत्र में कुंभा की उपलब्धियों की बात करें तो कुंभा स्वयं एक बड़ा विद्वान और साहित्यकार था। उसने संगीत का उसे बहुत ज्ञान था। संगीत पर कई पुस्तकें लिखी। कुंभा ने संगीत पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा प्रबंध, चंडी शतक आदि पुस्तकें लिखी। उसने जयदेव के गीत गोविंद पर एक टीका लिखी। उस टीका का नाम था रसिक प्रिया। उसके दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे। इनमें एक प्रमुख था कान्हा व्यास। कान्हा व्यास उसका दरबारी कवि था। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। कुंभा के दरबार के अन्य विद्वानों में अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, नापा, गोविंद आदि प्रमुख थे। इस समय उसके दरबार में एक प्रमुख विद्वान मंडन था। मंडन स्थापत्य कला का विशेषज्ञ था। मंडन नामक शिल्पी ने स्थापत्य कला पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। मंडन के प्रमुख ग्रंथों में प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, शकुन मंडल, वास्तुशास्त्र आदि प्रमुख थे। संगीत के क्षेत्र में भी कुंभा को जाना जाता है। उसने संगीत को प्रश्रय दिया। सारंग व्यास महाराणा कुंभा का संगीत गुरु था। उसके दरबार में कई कवि थे। जैन आचार्य सोमदेव को कुंभा ने कविराज की उपाधि दी थी। इसमें कुछ उल्लेखनीय बात यह है कि अत्रि भट्ट कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट को माना जाता है। नापा मंडन का छोटा भाई था। उसने स्थापत्य कला पर वास्तु मंजरी नाम की पुस्तक लिखी थी। गोविंद भी मंडन का पुत्र था, जिसने कलानिधि द्वार दीपिका नामक ग्रंथ लिखा था। कोदंड मंडन कुंभा के दरबार से जुड़ा हुआ था। जैन आचार्य हीरानंद को कुंभा अपना गुरु मानते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल साहित्यकारों और कवियों और विद्वानों को प्रश्रय दिया, बल्कि कुंभा ने विभिन्न विधाओं जैसे स्थापत्य कला और संगीत कला आदि अन्य विधाओं के प्रमुख ग्रंथ स्वयं भी लिखे, विद्वानों को प्रश्रय दिया और उन्हें अपनी रचनाएं लिखने का भी अवसर उसने अपने दरबार में प्रदान किया।